द्वितीयः पाठः न्यायग्रोध वृक्षः यानी बरगद का पेड़। ये एक कथा है। प्रकृति एव पर्यावरणम अस्ति, प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्याः असंतुलनमेव पर्यावरणस्य विनाशकारणम, उसका असंतुलन ही पर्यावरण के विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्दः परिधन आवरण इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्न भवति। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण इन दोनों शब्दों के मिलने से बनता है। अस्यार्थः अस्मान् परितः स्थितम् आवरणम् एव पर्यावरणम्। इसका अर्थ है हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्नाः याः समस्याः सन्ति तासु, पर्यावरण के विनाश से जो उत्पन्न समस्याएं हैं उनमें ओजोन परत इतस्य क्षरणम एका प्रमुखा समस्या, उनमें ओजोन परत का विनाश एक प्रमुख समस्या है। अस्याः प्रमुखं कारणं वनानां व्यापक रूपेण नाशः अपि अस्ति। इसका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से विनाश भी है। संस्कृत साहित्ये तु प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षणं प्रति जागरूकता दृश्यते। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। अत्र एतं विषयम् अवलम्ब्य एषा कथा प्रस्तुतास्ति। यहाँ इसी विषय का आश्रय लेकर यह कथा प्रस्तुत है। पहला अनुच्छेद। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीन विशालः च न्यायग्रोध वृक्षः आसीत्। किसी गांव में एक प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ था। सः पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीवजंतुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहुपकारकः आसीत्। और वह वृक्ष पशु पक्षियों, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए भी हमेशा बहुत उपकार करने वाला था। पथिकाः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेभ्यं भक्षित्वा मार्गास्यां परिहन्ति स्म। जो राहगीर थे वो उस बरगद के वृक्ष की छाया में रास्ते का भोजन खाकर रास्ते की थकान को दूर करते थे। पशवः क्षायार्थं वृक्षमिमम् आश्रयन्ति स्म। और जो पशु भी थे वो इसी वृक्ष की छाया के लिए इस वृक्ष का सहारा लिया करते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। और जो पक्षी थे वो इसी वृक्ष की शाखाओं में घोंसले बनाकर रहते थे। सर्पाश्च तत्रेषु बाल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म। और सांप और उसके बिलों में वास करते थे। एव सह वृक्षः सर्वप्रियं सर्वहितकारी सर्वापेक्षितः च आसीत्। और यह जो वृक्ष था इस प्रकार वह सभी का प्रिय और सभी का कल्याण करने वाला और सभी का चाहा गया था। द्वितीय अनुच्छेद। तस्य न्यायग्रोध वृक्षः शाखायाम् एकः काकः बहुकालात् वसन्नासीत्। उस बरगद के वृक्ष की शाखा में एक कौआ बहुत समय से रह रहा था। कस्मिंश्चित् दिने सः वायसः किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एव उच्चैः अरटत, हे बंधवः। किसी दिन वह कौआ कुछ याद करता हुआ इधर उधर देखकर इस प्रकार जोर से चिल्लाया,
हे बंधवः, हे भाइयों, श्रियताम में वचः, मेरी बातों को सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि, मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से रह रहा हूँ। अतः अस्योपरि ममेव अधिकारः वर्तते, इसलिए उसके ऊपर मेरा ही अधिकार है। अयम मदीय वृक्षः इति, यह मेरा वृक्ष है। काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृश्यत, कौवे की आवाज़ क्रमशः अंतरिक्ष को छूने लगी। तीसरा अनुच्छेद। काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्तः वृक्ष आग्रे डयमानाः वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः। कौवे के चिल्लाने को सुनकर वृक्ष के पास घूमते हुए, वृक्ष के आगे उड़ते हुए और वृक्ष के कोटरों में रहने वाले सर्वेभ्य प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायाताः, और सभी पशु पक्षी और सांप वहाँ आ गए। तेषां मध्ये प्रथमः सर्पः फटाटोपम कुर्वन् न्येदत्, और सांप ने क्रोध में अपने फन को उठाते हुए कहा, पितृपितामहानां कालादभि अहम अत्रैव निवसामि, कि मैं भी अपने बहुत पूर्वजों के समय से यहाँ पर रह रहा हूँ। अतो अयम वृक्षः मदीये एव इति, इसलिए यह वृक्ष मेरा है। ततः शाखातः शाखांतरम क्षक्रव्यम एकः कीटः प्रत्यवदत्, इसके बाद एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमने वाला एक कीड़ा बोला, मदीये अर्भकै सार्ध्वम् अहम बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवासन् अस्मिन्, अपने पुत्रों के साथ मैं भी बहुत सालों से यहीं रह रहा हूँ। अतो अयम वृक्षः ममेव इति, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है। अगला अनुच्छेद है। अंतरम शुकः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्तमः अहम अत्रैव वर्तन्ते, इसके बाद तोता इस वृक्ष के फलों को खाता हुआ जन्म से मैं यहाँ ही हूँ। नाहमिमं द्रुमं परित्यक्तम इच्छामि मदी, और इसके बाद तोते ने कहा कि मैं इस वृक्ष को छोड़ना नहीं चाहता। मदीये एवायम नयग्रोध वृक्षः इति उच्ये अभ्रमणत, इसके बाद यह बरगद का वृक्ष मेरा ही है, ऐसा जोर से बोला। ततश्च तत्रत्याः अपरिमिताः क्रम्यः कीटाश्च, इसके बाद वहाँ के असंख्य कीड़े और मकोड़े, यह वृक्ष हमारा ही है। अयम तरु अस्मदीय एव, यह वृक्ष हमारा ही है। इत्युक्ता वृक्षस्योपरि स्वयं स्वयं अधिकारं घोषणयन् विचित्रतरं कोलाहलम अकुर्वन्, ऐसा कहकर वृक्ष के ऊपर अपना अपना अधिकार घोषित करते हुए विचित्र प्रकार का कोलाहल यानी कि शोर करने लगे। अगला अनुच्छेद है। अत्रांतरे कश्चित् अजापुत्रः तत्र गतः, इसके पश्चात कोई बकरी का बच्चा वहाँ आया। सोऽपि तस्य तरो पत्राणि खादन् नदन्ति स्म, और वह भी उस वृक्ष के पत्तों को खाते हुए प्रसन्न हो रहा था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्याय निर्णय कर्तुम तम प्रार्थन्त, उसको देखकर सभी प्राणियों ने न्यायपूर्वक निर्णय करने के लिए उससे प्रार्थना की। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा सः अजः अवदत्, सभी की बातों को सुनकर उस बकरी के बच्चे ने कहा, अस्तु मया समेषां समस्या समाकर्णिता,
मैंने सभी की समस्या अच्छी तरह से सुनी। इदानीम मम वचनानि यूयम शृणुतः, अब मेरी बातों को तुम सब सुनो। काश्चन शाखाः काकेभ्यः, कोई शाखा कौवा की ओर, शाखांतरणानि च कृमिकीटेभ्यः, और अन्य शाखा कीड़े मकोड़े को। मूलम सर्वेभ्यः अनेन प्रकारेण सर्वेभ्यो अपि वृक्षः विभज्य दापयिष्यामि, और जड़ सभी को इस प्रकार सभी को वृक्ष को बांटकर दिलवाऊंगा। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित् वृक्ष छेदकः मे मित्रमास्ति, इसी गांव में कोई लकड़हारा मेरा मित्र है। मम आह्यामि इमं वृक्षं खंडशः कर्तुम इति, और उसको इस वृक्ष को टुकड़े टुकड़े करने के लिए मैं बुलाता हूँ। अगला अनुच्छेद है, आजस्य निर्णय सर्वे स्वीकृतः, बकरी के बच्चे यानी बकरी के निर्णय को सभी ने स्वीकार किया। अतः सर्वे अपि वृक्ष छेदकस्य समीपम गत्वा, और इसलिए सभी लकड़हारे के पास जाकर नैग्रोध वृक्षम छित्वा तस्य भागानां वितरणार्थम प्रयार्थत, और सभी ने बरगद के वृक्ष को काटकर उसके भागों को बांटने के लिए प्रार्थना करने लगे। परम सो अयम काष्ठक्षेदकम अवदत्, परंतु वह जो लकड़हारा था उसने कहा, पूर्वम अहम वृक्षान छिन्नदिम स्मः, पहले मैं वृक्षों को काटता था। अधुना तादृशे कुतिस्ते कर्माणि न व्यापर्यामि, अब वैसे घृणित कार्य को मैं नहीं करता हूँ। वृक्षाणाम छेदनम महत्तम पापम मीति, उसने कहा कि वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है। मया अधिगतम अस्ति, अतः न्यग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि इति, और फिर उसने कहा वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है, ऐसा मैंने जान लिया है, इसलिए बरगद के वृक्ष को मैं नहीं काटूंगा। अगला अनुच्छेद है, तथापि सर्वे प्राणिनः तम वृक्षम छेदुम यथा निर्वर्धम अकुर्वन् तदा सह धीमान इदमाह, फिर भी सभी प्राणियों ने उस वृक्ष को काटने के लिए जब जिद की, तब वह बुद्धिमान यह बोला, अस्तु तर्हि प्रथम मे वचः शृणुत, यूयं सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृताः एव, अच्छा तो पहले मेरी बात सुनो, तुम सभी इस वृक्ष के द्वारा लाभान्वित किए गए हो। वृक्षस्य उपकारं स्वीकृत्य युष्माभिः कः प्रत्युपकारः कृतः, वृक्ष के उपकार को लेकर तुम सब ने बदले में क्या उपकार किया है। युष्माकं मध्ये कः वृक्षस्य जलसेचनम अकरोत्, क्या तुम सब में से किसी ने वृक्ष को जल से सींचा है। कः तस्य रक्षणां विहितवान्, किसने उसकी रक्षा की है। न कोऽपि किंचिदपि अकरोत्, किसी ने भी कुछ नहीं किया है। वरुण देव वृष्टिं वर्षति, वरुण भगवान वर्षा करते हैं। सूर्य देव प्रकाशम पृच्छति, और सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, और धरती माता ने वृक्ष को आधार प्रदान किया है। वायु अनिलम ददाति, और वायु हवा देती है। ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, और इन सभी ने वृक्ष का पालन पोषण ये करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तेन कदापि
मम अधिकारः वर्तते इति अवदन्, और उन सब ने कभी भी मेरा अधिकार है ऐसा नहीं कहा। ते सर्वे परोपकारिण्य, वे सभी परोपकारी हैं। परम यानी परंतु, यूयम सर्वे परोपकारिणः वृक्षस्य सहायं स्वीकृत्य तमेव नाश्यतुम्, परंतु तुम सब दूसरों का अपकार करने वाले वृक्ष की सहायता को लेकर उसी को नष्ट करने का निश्चय किए हुए हो। कृतसंकल्पा यूयम स्वाश्रयमेव नाश्यत, तुम सब अपने आश्रय को ही नष्ट कर रहे हो। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयम कुत्र गमिष्यत, इस वृक्ष के कट जाने पर तुम सब कहाँ जाओगे। अगला अनुच्छेद है सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणः, यह सब सुनकर पशु पक्षी ने कहा आम यानी हाँ, सत्यम यानी ये सच है, वयं स्वकर्तव्यं विस्मृत्य अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्मः, हम सब अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकार के लिए हल्ला कर रहे हैं। वृक्षः प्रकृति दत्तः वरः अस्ति, जो वृक्ष है वो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ वरदान है। सा न कास्यपि एकस्य संपत् भवितुम अर्हति, वह किसी भी एक की संपत्ति नहीं हो सकती। अस्माभिः सर्वे मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनम समारोपणम च कर्तव्यम, हम सबको मिलकर वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए तथा वृक्षों को लगाना चाहिए। न तो विनाशः कार्य, ना कि उसका विनाश करना चाहिए। इति दृढ़ निश्चय अकुर्वन्, ऐसा दृढ़ निश्चय किया। अस्माभिः मानवे अपि वृक्ष संपत् वर्धनीया ननु, निश्चित रूप से हम सभी मनुष्यों को भी वृक्ष रूपी संपत्ति बढ़ानी चाहिए।